दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ। सारे दिन बैठी क्यों रहती हो, थोड़ा घर का काम भी कर लिया करो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। सुबह के 11 बजे थे। बहू ओ बहू, कितना वक्त हुआ, लगता जैसे दिन लंबा होता जा रहा है। ऐसा करो, एक कप चाय बना दो। जब समय नहीं कटता तो चाय से अच्छा साथी कोई नहीं मिलता। एक समय था कि चाय पीने का वक्त नहीं मिलता था। पूरा दिन इतना काम करती थी कि बिस्तर पर जाते ही नींद आ जाती थी। और अब देखो, नींद की दवाई लेने के बाद भी नींद को न्योता देना पड़ता है। कामिनी जी अपनी बहू प्रियंका से बोली। कहती है, प्रियंका बोली, मम्मी जी पहले नींद थकान से आती थी क्योंकि आप कुछ ना कुछ काम करती थी। अब आपको सिरा के जिन की तरफ कोई काम नहीं है तो थकान भी नहीं होती। अगर आप मेरी थोड़ी बहुत मदद कर दे तो आपका वक्त भी कट जाएगा। और देखना, नींद की दवाई के बिना बिस्तर पर जाते ही नींद भी आ जाएगी जैसे मुझे आती है। इतना कहकर प्रियंका मुस्कुराने लगी। कामिनी जी बोली, बहू तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि मैं चिराग की जिन की तरह इस चिराग रूपी घर में सोती रहती हूँ। प्रियंका मुस्कुरा रही थी, तभी उधर से उसका पति आलोक बोला, माँ मुझे तो लग रहा है ये जानबूझकर आपको कह रही है ताकि आप जिन की तरह निकलो और बोलो। बहू बताओ तुम्हारी इच्छा क्या है और घर की बागडोर फिर से आप संभाले क्योंकि इससे घर संभलता नहीं है। कामिनी जी बोली, सही कह रही हो बेटा, घर की चाबी क्या दे दी, ये तो खुद को मेरी और इस घर की मालकिन समझने लगी है। माँ बेटे दोनों हंसने लगे। कुछ रोज बाद एक रात प्रियंका पानी लेने के लिए रसोई की तरफ जा रही थी तो उसने देखा कामिनी जी के कमरे की लाइट जल रही थी। प्रियंका उनके कमरे में गई तो कामिनी जी फोन में कुछ देख रही थी। प्रियंका बोली, मम्मी जी आप अभी तक सोई क्यों नहीं, रात के 12 बज रहे हैं। कामिनी जी बोली, क्या कहूँ बहू, दवाई लेने के बाद भी मुझे नींद नहीं आ रही है इतनी रात को। किससे बातें करूं तो फोन देखने लगी कि शायद मेरी आंखें दुख जाए और मुझे नींद आ जाए। प्रियंका बोली, मम्मी जी ये तो अच्छी बात नहीं है, आप ये पानी पीजिए और थोड़ी देर योगा कीजिए, फिर शांत मन से सोने की कोशिश कीजिए। फिर भी नींद ना आए तो मुझे कहिएगा, मैं आपके साथ बैठूंगी। इतना कहकर प्रियंका अपने कमरे में चली गई। अगले दिन सुबह 9 बजे थे। कामिनी जी बेटे को बाय करके अपने कमरे में बैठे बैठे फोन देख रही थी। प्रियंका आकर बोली, मम्मी जी मैं चने का साग लाई हूँ, क्या उसे साफ करने में आप मेरी मदद करेगी। कामिनी जी बोली, बहू इस उम्र में भी साग कैसे साफ कर पाऊंगी, वह तो बहुत बारीक होता है। निया बोली, मम्मी जी जब आप फोन में इतने छोटे शब्दों को देख सकती है तो साग क्यों नहीं, वैसे भी आपसे अच्छा साग कौन बना सकता है। अपनी तारीफ सुनकर कामिनी जी निया के साथ चल पड़ी। फिर निया के साथ उन्होंने साग साफ किया और बनाया भी। निया उन्हें कुछ ना कुछ काम बताती जाती। देखते ही देखते दोपहर हो गया। कामिनी जी खाना खाकर बोली, बहू आज तुमने मुझे बहुत थका दिया, अब मैं अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ। कामिनी जी का कोई भी काम करने का मन तो नहीं करता, फिर भी निया किसी न किसी बहाने उन्हें उला जाए रखती। एक रोज आलोक बोले, माँ से तुम क्यों जबरदस्ती काम करवाती हो, तुम जानती हो उन्हें काम करना पसंद नहीं है। निया ने बीती रात की घटना आलोक को बताई तो वो भी हैरान हो गए। निया बोली, परेशान होने की जरूरत नहीं है, छोटे मोटे कामों से उनका वक्त भी
कट जाता है और उनके शरीर की वर्जिश भी हो जाती है, जिससे वक्त पर नींद भी आ जाता है। आलोक बोले, परंतु इससे तो तुम उनकी नजरों में खराब होती जा रही हो। निया मुस्कुराकर बोली, होने दीजिए, पर जिस दिन उन्हें सच्चाई पता चलेगी, मुझे पता है वो मुझे गले से लगा लेकिन इतना कहकर नेहा मुस्कुराती हुई चली गई। एक रोज कामिनी जी बोली, बहू, सर्दी का मौसम खत्म होने को आया है, एक दिन मटर की कचौरी बनाओ। नेहा हंसकर बोली, मम्मी जी, नेकी और पुस ये देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मैं मटर लेकर आई हूँ। ऐसा कीजिए, आप मटर के दानों को निकालिए, तब तक मैं कचौड़ी बनाने की तैयारी करती हूँ। कामिनी जी बोली, बहू, नहीं बनाना तो मत बनाओ, तुम्हें तो कुछ कहती हो कि तुम मुझे नया काम बता देती हो, कभी बाजार कुछ लाने के लिए भेज देती हो, अब ये मटर छिलने कर रही हो। तभी आलोक आए और बोले, माँ, तो इसमें क्या बुराई, इसी बहाने आपके हाथों का स्वाद मुझे मिल जाता है और निया भी आपसे कुछ सीख लेती है। माँ बोली, बेटा, मैं तुम्हें क्या बच्ची नजर आती हूँ जो अपनी पत्नी की हाँ में हाँ मिला रहे हो। निया मुस्कुराती हुई रसोई में चली गई। आलोक बोले, माँ, आपने एक बात गौर की है कि पिछले कुछ दिनों से आप वक्त पर सोती हैं और वक्त पर जगती हैं, आप वक्त पर सोती हैं और वक्त पर जानती हैं, क्यों? कामिनी जी को भी आश्चर्य हुआ। वो बोली, हाँ, वो बात तो है कि कुछ दिनों से नींद की गोलियां भी आधी ही ले रही हूँ और मुझे नींद भी आ जाती है, तो इसमें बहू का क्या योगदान है? आलोक मुस्कुराकर बोले, माँ, उसने मुझे बताया था कि कई बार आपको रात में नींद नहीं आती है, तो वो आपसे जानबूझकर कुछ न कुछ काम करवाती है ताकि आपको वर्जिश होती रहे और इस थकान से आपको वक्त पर नींद आ जाए, क्योंकि उसके कहने से आप ना तो टहलने गई ना ही योगा क्लास के लिए, ऊपर से नींद की दवाई आधी से पूरी लेने लगी। आप ये सोचिए, मुझे आपके बारे में ये सब नहीं मालूम, पर आपकी बहू को सब मालूम है। कामिनी जी कुछ कहती उससे पहले ही आलोक बोले, माँ, मुझे निया को और इस घर को, हम सबको आपकी जरूरत है और हम चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहे। मैं तो घर में रहता नहीं हूँ, रहती आपकी बहू है, अगर वो आपकी चिंता करती हैं तो आपको खुश होना चाहिए। थोड़ी बहुत उसकी मदद कर देने से अगर आपका वक्त कट जाता है तो इसमें क्या बुरा है। हाँ, जिस दिन आपसे वह झाड़ू पोछा करवाए उस दिन मुझे आप उसकी कीजिएगा, फिर दोनों मिलकर उसकी क्लास लेंगे। इतना कहकर आलोक मुस्कुराते हुए चले गए। एक रोज निया की ननद कविता का फोन आया तो कामिनी जी ने सारी घटना बताई। कविता बोली, माँ, भाई भाभी बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप ये देखो, मेरी सास हिलना डुलना भी नहीं चाहती थी, जिसके कारण आज कितनी ही बीमारियों की शिकार हो गई है। कामिनी जी जितनी हैरान थी उतनी ही ध्यान से अपनी बेटी की बातें सुन रही थी। कविता बोली, माँ, इतना ही नहीं, ऊपर से इतनी दवाइयाँ खा रही हैं कि उनका वजन दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। अब तो रोजमर्रा के काम के लिए भी दूसरों की मदद लेनी पड़ती है। अब आप भी बताओ, उनको तो शारीरिक कष्ट हो रहा है, लेकिन उनके साथ हमें भी तो परेशानी हो रही है कि आप इन्हीं परेशानियों को न्योता देना चाहती हैं। इतने दिनों से बहू बेटे समझा रहे थे तो उनकी समझ में नहीं आया। जब बेटी ने अपनी परेशानी से उनको रूबरू करवाया तब उन्हें समझ में आया कि अब आखिर उन्हें करना क्या है। अगले दिन दोपहर में निया जल्दी जल्दी खाना खा रही थी। कामिनी जी बोली, बहू, खाने वक्त हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए, कौन सी ट्रेन छूट रही है? निया बोली, मम्मी जी, बाहर बहुत तेज धूप है, रंगीन कपड़े खराब हो जाएंगे तो
उसे उठा लूंगी। वह बोली, मेरा खाना हो गया, मैं कपड़े रख लूंगी, तुम आराम से खाना खाकर थोड़ी देर आराम कर लो। इतना कहकर वह चली गई। निया आश्चर्य से उन्हें देखती रह गई कि आज तो बिना बोले ही मदद कर रही है। अब तो ये रोज का ही हो गया था कि निया के छोटे मोटे काम बिना बोले ही वो करती थी। बेटे बहू दोनों हैरान थे। फिर एक रोज निया पूछी, मम्मी जी क्या आप मुझसे नाराज है या मुझसे कोई गलती हुई है जो आप काम करती हैं? वह बोली, बहू मेरी आंखें खुल गई। अगर मैं छोटे मोटे काम करके तुम्हारी मदद कर दूं तो मेरा भी वक्त कट जाएगा। कम से कम किसी पर बोझ तो नहीं बनूंगी। और मैं नहीं चाहती कि बुढ़ापे में रोजमर्रा के काम के लिए भी किसी की मदद लेनी पड़े। ये सुनकर बेटे बहू बहुत खुश हुए कि अब माँ ने उसकी भावना को समझा। और कामिनी जी ने बड़े प्यार से निया को गले से लगाया।